हेलो बेटा। कक्षा 7 के छात्रों का आज की 8-9 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि कल हमने आपको पार्ट 2 ख़त्म कर दिया, तो आज हमें आपकी एक्सरसाइज करानी है। तो आप एक्सरसाइज पे पहले अब सही गलत देख लेंगे। हम ऊपर डेट डाल दे रहे हैं आज कितनी है। तो आज आपकी 9 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज आपका 9 मई है, तो साइंस की 9 मई की क्लास में आप देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आपको पहला क्वेश्चन दिया है, वह सबसे बड़ा अंग जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो वह सबसे बड़ा अंग जिसमें भोजन का पाचन होता है वह है छोटी आंत। दूसरा आपको दिया गया है, अनपचे भोजन से जल का अवशोषण मुख्य रूप से होता है। तो ये जो भोजन जल का अवशोषण होता है अनपचे भोजन, वो बड़ी आंत में होता है। पेट के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसे कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा है पेट के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य में दूध के कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में दूध के 20 दांत होते हैं। उसके बाद ये समूह बनाकर आपके 25 बन जाते हैं। पेट की भीतरी दीवारों की ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस को कहा जाता है, तो वो होता है जठरी रस। पेट की भीतरी दीवारों से जो रस स्रावित होता है वो जठरी रस होता है। अब आपको रिक्त स्थान दिया गया, तो आप रिक्त स्थान देखेंगे तो आपको पहला रिक्त स्थान दिया है, पोषण नलिका की भीतरी दीवार तरंगी गति करती है, जिसे कहा जाता है उसे वो होता है पेट कहा जाता है। दूसरा दिया भोजन का पाचन, तो यहाँ आप लिखेंगे मुख से आरंभ होता है तथा गुदा में समाप्त होता है। गुदा क्या है? गुदा बड़ी आंत का अंतिम छोर होता है जिसमें आपका पाचन समाप्त होता है। मुख से पाचन प्रारंभ होता है और गुदा में समाप्त होने लगता है। अगला आपको दिया है, अमीबा का पाचन, अमीबा भोजन का पाचन में करता है। तो आपको हमने कल लिखा था अमीबा भोजन का पाचन स्टेप्टो में करता है। तो अमीबा जो होता है वो भोजन का पाचन आपको साइटोप्लाज्मा में करता है। तो अमीबा भोजन का पाचन लिख लेंगे साइटोप्लाज्मा में करता है। साइटोप्लाज्मा में अमीबा भोजन का पाचन करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी ग्रंथि यकृत। यकृत मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी ग्रंथि है। लार के साथ भोजन को मिश्रित करने में सहायता करता है, वो होती है आपकी जीभ। जीभ जो होती है ये भोजन को लार के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है, अर्थात आप जो इस भोजन को दांतों से चबाते हैं, अघुलनशील व आपने देखा था कि जटिल व घुलनशील संरचना के भोजन होता है जो सीधे आपके शरीर में नहीं लग सकता, अर्थात जब आप उसे दांतों से चबाते हैं, घुलनशील पदार्थों में तोड़ते हैं, तो जीभ जो होती है उसे लार से मिश्रित करती है और मिश्रित करने का कार्य करती है, तो वो है जीभ। आप देख लेंगे अपना सही। यहाँ दिया आपको सही कथन व गलत कथन पर निशान लगाए। पहला दिया है, जुगाली करने वाले जानवर अपने द्वारा निकले गए घास को वापस मुंह में लाते हैं तथा कुछ समय तक चबाते हैं। सही है। जैसे गाय भैंस ये सब जुगाली करने वाले हैं। श्लेष्मा भोजन के पाचन में सहायता करता है। सही। स्टार्च के पाचन का आरंभ पेट में होता है। गलत है। स्टार्च के पाचन का आरंभ मुख में होता है, इसलिए ये आपका गलत होगा। गुदा से मल का त्याग करना उत्सर्जन कहलाता है। सही। बड़ी आंत पोषण नलिका का सबसे अंतिम अंग होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि इस अंतिम गुदा जो होता है वो इसी का एक भाग होता है, अर्थात सही है। अब आपको मिलान दिया है, तो यहाँ एक तरफ देखेंगे आपको कुछ और बात दिए, जैसे अमीबा, यकृत, गुदा का अंतिम छोड़, भैंस, छोटी आंत, सूक्ष्म तंतु, लार ग्रंथियाँ और पेट। तो दूसरी तरफ इनका मिलान करना है, जैसे अमीबा। तो यहाँ देखें आपको दिया क्या क्या गया है, ओमेसम पाचन संपन्न भोजन छिद्र, लार, अम्ल स्रावित पित्तरस और अवशोषण। तो अमीबा में जो होता है भोजन छिद्र होता है, जिसमें आपको अभी हमने लिखाया था कि भोजन छिद्र में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। तो अमीबा का जो होगा ये अब आप मिला देंगे भोजन छिद्र में।
यकृत, तो यकृत क्या है? तो यकृत में आपने अभी देखा था कि यकृत हमारे मनुष्य के शरीर के या मानव शरीर में पाई जाने सबसे लंबी ग्रंथि होती है। यकृत का कार्य क्या होता है? तो आप यकृत के लिए भी लिख लेंगे। देखेंगे अमीबा अवशिष्ट, अमीबा जो होता है आपका ये होता है भोजन क्षेत्र। यकृत पाचन संपन्न, गुदा का अंतिम छोर, अवशिष्ट पदार्थों का त्याग, भैंस और मुएसम, छोटी आंत अवशोषण, सूक्ष्म तंतु बिली जो आपने देखा सूक्ष्म तंतु बिली है, लार ग्रंथियाँ लार का स्रावित, पेट अम्ल का स्रावित, और ये जो आपकी सूक्ष्म तंतु होते हैं पित्त रस का स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित। अब आप एक या दो वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो आपको कहा कि उस पाचन अंग का नाम बताइए जिसके कारण घास चरने वाले जानवरों को रोमांथो कहा जाता है। तो उस पाचन अंग का नाम है जुगाली। जुगाली। अगला आप देखेंगे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दंतवलक। ये जो आपके दांतों में होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला आपको दिया इन्होंने ऐसे दो जीवों के नाम बताइए जो केवल तरल पदार्थों पर जीवित रहते हैं। तो आप जानते हैं जैसे मछली है तरल पदार्थ पर, अमीबा है, और आप कहें तो ये ऐसे जीव हैं जो केवल तरल पदार्थों पर ही जीवित रहते हैं। कौन सी प्रक्रिया अवशोषित भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करती है? सबसे पहली बात होती है कि अवशोषित भोजन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो आपको ऊर्जा मिलती है वो उसके पाचन के बाद मिलती है। तो वह प्रक्रिया कौन सी है जो अवशोषित भोजन से ऊर्जा को ग्रहण करती है? तो आप लिखेंगे वह प्रक्रिया जो आपकी पाचन कहलाती है जो अवशोषित भोजन से ऊर्जा को ग्रहण करती है। अब आपको क्या दिया है? लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं। लघुत्तरी प्रश्न आपको हल करने हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न आपको हल करने हैं तो इन्हें लिखना होगा हमें। जैसे दिया लार ग्रंथियाँ क्या हैं, बिली किसे कहते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं तथा इसके क्या कार्य हैं। अमीबा में पाचन कर संक्षेप लिखना और दांत तथा मसूड़ों की देखभाल के 2 उपाय लिखने आपको। तो ये आपको लघुत्तरी प्रश्न है जो हमने पीछे पढ़ाए हैं, आप वहाँ से उत्तर लिख लेंगे। वैसे हम इन प्रश्नों के उत्तर कल के वीडियो में आपको लघु व दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर डालेंगे। तब तक आप ढूंढें और कल वाले वीडियो में अपने द्वारा लिखे गए प्रश्नों का मिलान करेंगे। तो हम आपको आज का समय देते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों को करने के लिए, जिससे कि आप आज अपने लघु उत्तरी प्रश्नों को करें और कल वाले वीडियो में हम डालेंगे जिससे आप मिलान करेंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हैं। तो ये आपका आज होमवर्क है कि आपको लघु उत्तरी प्रश्नों को स्वतः ही हल करना है और कल हमारे वाले वीडियो से आपको मिलान करना होगा। आप आगे देख लेंगे। हमने सोचा आपके लघु उत्तरी प्रश्न भी करा दें क्योंकि आपका वीडियो छोटा हो रहा था। तो पहला आपको दिया लार ग्रंथि क्या है, तो आप लिखेंगे लार ग्रंथि के लिए लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है जो पाचक रस छोड़ती है। लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती है जो पाचक रस छोड़ती है, इसे लार ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है बिली किसे कहते हैं, तो दूसरे के लिए आप खा देखेंगे। पहला बिली किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप लिख लेंगे बिली किसे कहते हैं। अंगुली बिली किसे कहते हैं, तो अंगुली नुमा छोटी आंत में निकास मार्ग को बिली
कहते हैं। अगला दिया है, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित के लिए आप देख लेंगे कि ये जो बिल्ली होती है छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर, ये छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर स्थित होती है, तीसरे में इसका कार्य पूछा है, तो कार्य होता है अवशोषण के लिए सतह दीवारों को बढ़ाना, इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमीबा के पाचन का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपने पीछे लिखा था, हमने वीडियो में आपको पढ़ाया, अमीबा में पाचन का विवरण। आप लिख लेंगे, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन का पाचन छिद्र में साइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। दांत तथा मसूड़ों की देखभाल के 2 उपाय बताइए। दांत तथा मसूड़ों की देखभाल के 2 उपाय। तो आप लिख लेंगे, नंबर 1, अच्छी तरह ब्रश करना। नंबर 2, समय पर डॉक्टर से परामर्श करना। ये देखभाल के 2 आपके उपाय हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कल वाले वीडियो में आपको डालेंगे।